क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर अगर आप इसको मेरे मेथड से करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा ये क्वेश्चन। तो ये था डिस्क्लेमर और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप। होप सो कि आपको ये दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन आपके पास होगा ही, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। वो एक पासिंग पिल्लो वाला गेम खेल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल ऐसा बन गया। यहाँ पे है रेशमा, यहाँ पे है सलमा और यहाँ पे है मनदीप। और जो इंफॉर्मेशन हमें पूरे क्वेश्चन में गिवन है वो है, ये एक सेंटर पॉइंट है ओ, और इसके बाद वो कहते कि जो RS है, मतलब रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और विच इज 6 मीटर। दोनों का 6 मीटर का डिस्टेंस है सॉरी। और उसके बाद इन्होंने हमें रेडियस भी बताया हुआ है। जो रेडियस है वो है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर, और जो रेडियस है वो 5 मीटर। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन जो हमें इन्होंने हमसे पूछी है वो क्या है कि लास्ट में बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मैंने डिफरेंस लिख दिया, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा। जो रेशमा है और मनदीप से डिस्टेंस कितना है, इन दोनों की दूरी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सो डिस्टेंस, राइट, तो डिस्टेंस निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, ये एक 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OS। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OS, राइट। और इसके बाद हम लेंगे इसमें हमारे पास अभी यहाँ पे ये 6 मीटर ये गिवन है, RO ये गिवन है। और सबसे पहले हमारे जो सॉल्यूशन में आएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, एक नया पॉइंट निकल के बाहर को आया है, उसको नाम दे दीजिए, उसका नाम रख लीजिए P। ठीक है, कुछ भी आप अपने मर्जी से रख लीजिए, जो भी इसमें गिवन ना हो। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं करके बताती हूँ। इन ट्राइंगल ORP एंड ट्राइंगल OMP, राइट। और इसके साथ क्या होगा, देखिए OR इक्वल्स टू OM, क्योंकि वो रेडियस है सर्कल का, तो वो गिवन है इक्वल रेडियस, राइट। तो ये इक्वल हो गया। और इसके बाद OP क्या है हमारा, कॉमन। और उसके बाद जो एंगल, इसको ले लीजिए एंगल 1 और इसको ले लीजिए एंगल 2। तो ये लीजिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल 1 और एंगल 2। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इक्वल कॉर्ड्स है। आपको शायद याद होगा, हमने एक थ्योरम भी की थी कि अगर कोई सर्कल है और उसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो सेंटर पे हमेशा जो है वो इक्वल एंगल मेक करती हैं, वो यहाँ से कहीं से भी बन रहा हो वो इक्वल एंगल ही मेक करेंगी। तो जिनको ये बात क्लियर नहीं है तो सबसे पहले वो इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो देख ले, और देन उसके बाद ही ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा है, क्योंकि इसमें काफ़ी थ्योरम्स यूज होंगी। और सबसे पहले ये आएगा एंगल्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है जी, द एंगल्स, द इक्वल कॉर्ड्स आर मेक इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर, ये थ्योरम थी। ठीक है, द एंगल्स ऑफ द इक्वल कॉर्ड्स के ये एंगल्स हैं, इसलिए ये हमारे पास 3 कंडीशंस के साथ ये जो ट्रायंगल है ORP इज
कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल OMP बाय साइड एंगल, साइड के साथ ये हमारा जो हमारी जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है। तो अगर ये हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं तो वी कैन से दैट RP इक्वल्स टू PM। ठीक है जी, क्यों? बाय CPCT। और ये करने का क्या फायदा हुआ? अगर ये वाले RP इक्वल्स टू PM है तो इसमें भी थ्योरम याद कीजिए। ये कौन सी सिचुएशन में होता है ऐसा? जब अगर कॉर्ड को एक लाइन बीच में से कट करे दो इक्वल हिस्सों में, तो देन वी कैन से दैट द लाइन इज नोन एज अ परपेंडिकुलर ऑन इट। मतलब वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है और वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेक कर रही है। तो इसी की वजह से इस लाइन को जो OP है, जो OP लाइन है, जो हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया था, OP लाइन को ये चीज़ हमने मेंशन करने के लिए कि ये 90 डिग्री का है, ये करने के लिए हमें ये जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। तो ये था मेरा मेन रीज़न इस दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। तो अभी आप बोलोगे कि हमें क्या मिला 90 डिग्री प्रूफ करने पे? तो ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, पर उसके बाद जो उन्होंने पूछा तो हमसे RP की, RM की जो लेंथ है, जो रेशमा से लेके मनदीप तक की लेंथ है, वो तो आई नहीं। तो इत्मीनान रखिए, करते हैं। क्वेश्चन लेंथी है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये थोड़ा लंबा जाएगा, आसान नहीं है। तरीका अगर ये फॉलो कर लोगे तो आसान लगेगा। यस, आइए अभी नेक्स्ट हम एक और ट्राइंगल लेंगे ROS। अगर हम ट्राइंगल लेंगे ROS तो इन ट्राइंगल ROS, तो अगर हम एरिया फाइंड करें इसका, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ROS का, तो कैसे होता है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम इस ट्राइंगल में ROS को, अगर इसको बेस लेते हैं, और ये 90 डिग्री प्रूफ करने का मतलब ही ये था कि ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसमें क्या हो गया? ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये भी एक परपेंडिकुलर है, RP भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसमें अगर हम बेस OS लेते हैं इनटू RP जो है वो इसका हाइट लेते हैं हम, और इनटू हाफ जो हमारे फॉर्मूला में है लेते हैं, तो इससे क्या हो? तो अगर हम हाफ इंटू OS जो है वो है हमारा ये रेडियस 5 मीटर, और जो RP है हमारा वो हमें नहीं पता, तो इससे हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है वो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक और कंस्ट्रक्शन करनी होगी और उसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व। मैं ये वाली ट्राइंगल जो ले रही हूँ इसको मैं बाहर निकाल के बना लूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये हमारा R पॉइंट है, और ये P पॉइंट है, और ये O पॉइंट है, और ये S पॉइंट है। और इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? इसमें हम नई कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि रहेगी यहाँ से, ये आ गया Q, जॉइन OQ, राइट। तो Q जो है इसको ज्वाइन किया और इट इज और ये क्या हो गया? OQ इज परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक है जी, RS के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। और ये लेने से फायदा क्या हुआ? ये हमारा 90 डिग्री का है, तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल को हम ले सकते हैं। रुकिए, कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ORQ, तो सबसे पहले जो हमारे पास RQ है, देखिए RS जो है वो 6 है, और इसके बाद ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? 3 मीटर का। ठीक है, तो इसमें अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में, और इसमें हम, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? 5 मीटर का। देन वी कैन कैलकुलेट OQ। सो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? RO का स्क्वायर,
फिर क्या है हमारा बेस आर क्यू का स्क्वायर, और फिर हमारा जो हाइट है वो है ओ क्यू का स्क्वायर, राइट। और इसके बाद आर ओ 5 का स्क्वायर, आर क्यू है 3 का स्क्वायर, प्लस ओ क्यू क्या है वो हमें पता करना है 25, ये इधर आके माइनस का 9 ओ क्यू का स्क्वायर, और हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर क्या आ गया इक्वल्स टू 16, और स्क्वायर जो है वो इधर आके क्या बन जाएगा इसका अंडर रूट, और 16 को जब अंडर रूट से निकालेंगे तो वो बन जाएगा 4 मीटर। तो मीन्स हमारे पास क्या आ गया आर क्यू 4 मीटर। और ये निकालने से फायदा क्या हुआ, अभी हमारे पास ये आर एस बेस है, अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं आर एस हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है, तो इससे हमारी ट्राइंगल का एरिया फाइंड होगा। और ये अब कैसे होगा हमारा इसमें यहाँ पे आर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको इक्विलेट कर लेंगे। इक्विलेट कैसे करेंगे, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल में पहले ये बेस लूं और ये हाइट लूं, जो मैंने अभी निकाली है हाइट, अगर मैं वो लूं जैसे हाफ इंटू बेस क्या ले रही हूं मैं आर एस, ठीक है, और उसके बाद बेस अगर मैं ये ले रही हूं तो बेस के ऊपर वाला हाइट होता है तो ओ क्यू, राइट। इसके इक्वल करती हूँ इसको हाफ इंटू फिर मैं इसका ये बेस लेती हूँ ओ एस, और इसके ओ एस के ऊपर का हाइट क्या है इंटू आर पी, देन वी पुट द वैल्यूज एंड वी कैलकुलेट द आर पी। हाउ, सबसे पहले हाफ से हाफ कट गया इक्वल्स टू है आर एस क्या है हमारा पूरा का पूरा आर एस 6 मीटर, राइट, इंटू ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू जो हमने अभी फाइंड किया वो है हमारा 4, इक्वल्स टू ओ एस कितना है हमारा, जो ओ एस है वो रेडियस था वो 5 है, इंटू और उसके बाद हमारे पास आर पी जो हमने कैलकुलेट करना है, तो 5 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो आर पी इक्वल्स टू 6 4 24 अपॉन 5, राइट। और जो आर पी है वो हमारा निकल गया 24 अपॉन 5, और हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं कि जो आर पी है वो पीएम के इक्वल है, ये इक्वल है, और अगर हम इसको डबल कर देंगे तो देन वी कैलकुलेट आर एम, मतलब जो आर पी और पीएम है अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आर एम बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर ये 2 था तो ये भी 2 होगा, और ये अभी 24/5 है तो ये भी 24/5 होगा, तो हम इसको कर देंगे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, और ये बन गया 48/5, और इसको कैलकुलेट कीजिए 9 5 45 पॉइंट पीछे 3 रह गया 9.6 मीटर इज योर आंसर। और आर एम की ये दूरी पूछी थी, ये छोटू सा आंसर था जिसने इतना बड़ा जो ये गेम है पूरा रचा और हमने किया। तो ये था हमारा थोड़ा टफ क्वेश्चन, बट इन द, मैं सिंपल तो नहीं कहूँगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकती हूँ, पर इसका यही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, कई लोग यहीं से ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर लेते हैं, पर मुझे ये अपने लेवल पे आसान लगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और अगर किसी को भी कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, तो मैं एक और नया मेथड करवा दूंगी अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और मेरे वीडियोस को बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।